खबर है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती जजेस की राय में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी है। अक्सरियती जजेस की राय में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ये 8 जजेस की जानिब से वजाहत जारी की गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास जारी है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही इस पर फैसला हो सकता है। एक वजाहत पहले भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी है और इसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएँ, जिस पर जो है वो वजाहत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी जिस पर अक्सरियती जजेस ने वजाहत जारी की थी। उसके बाद अब दोबारा एक दरख्वास्त दी गई थी वजाहत के लिए और इस दरख्वास्त पर अक्सरियती जजेस ने ये राय दी है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीलात जान लेते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, एक बार फिर से वजाहत जारी की गई अक्सरियती जजेस की जानिब से, क्या कहा गया है? ये दूसरी वजाहत है। पहली वजाहत 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने जारी की थी और उसके बाद तफसीली फैसला भी आया था। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर वजाहत मांगी थी और पीटीआई ने भी दरख्वास्त दायर की थी, अब अदालत ने या 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने दूसरी और आखिरी दफा ये बावर कराया है कि हम वजाहत जारी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया है अक्सरियती जजेस साहिबान ने कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उससे 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो इतलाक है वो माजी से नहीं होगा। हम सबको मालूम है जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी वो 12 जुलाई के उस मुख्तसर फैसले के बाद की गई थी जो 8 अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से दिया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया गया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब ये रीइटरेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के उस फैसले के ऊपर इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है और दीगर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। ये अदालत की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहत जारी की गई है और 8 जजेस साहिबान के दस्तखत इस वजाहत के ऊपर मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल ही एक खबर इलेक्शन कमीशन से हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसने इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दे दिया है, अपनी राय दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक होगा और जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके नतीजे में दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी और उसी के फौरन बाद टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने अपनी राय दे दी है जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर पाबंद हो चुका है 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने का और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का। अदील, ये बताइएगा कि ये जो वजाहत दी गई है अक्सरियती जजेस की जानिब से, ये इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई है? अदील सरफराज से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अदील, ये बताइएगा कि ये जो ख़त वाला मामला था इस पर राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। राजा खालिद साहब, ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की जानिब से सामने आ गई है 12 जुलाई के फैसले पर। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में भी इजलास जारी है, वहाँ पर इतलात ये हैं कि कानूनी टीम की जानिब से कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले पर जो है वो अमल दरामद का पाबंद नहीं है अब इलेक्शन कमीशन। तो ये मामला आप समझते हैं कि हल हो जाएगा या अभी इसमें कुछ मजीद पेचीदगियां बाकी हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली
ये फैसला मैं समझता हूँ कि कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि मैं बदकिस्मती से ये कहता हूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती हो, इस निज़ाम की और अदलिया की और इस मुल्क के अवाम की, कि उन्होंने इस फैसले में पार्टी बन के फैसला दिया है। वो जजेस वाली बात नहीं थी, इसलिए कि आपने एक ऐसी पार्टी को रिलीफ दे दिया कि जो इलेक्शन कमीशन के रूबरू पार्टी नहीं थी, जो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी। उनकी तरफ से एक दरखास्त आई कि हमें पार्टी बनाया जाए, उस पर आपने नंबर नहीं लगाया, उस पर नोटिस नहीं किया और उस पर दूसरी पार्टी से जवाब तलब नहीं किया और उससे मेमो ऑफ अपील वो चेंज नहीं करवाया। हालांकि जब आप पार्टी बनने की दरखास्त देते हैं तो वो जब मंजूर हो जाती है तो आपकी पिटीशन का टाइटल वो चेंज होता है, उसमें नई पार्टी इंसर्ट होती है, रिस्पोंडेंट होती है या पिटीशन किसी साइट पे उसे लिया जा सकता है, लेकिन वो उसे अरे किए बगैर आपने सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके रख दिया और साथ ही ये किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 51 अमेंड करते हुए जो अरकान आजादाना तौर पे मुंतखब हुए थे उन्हें 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिनों के अंदर वो पीटीआई को ज्वाइन करें। हालांकि वो उससे पहले अंडरटेकिंग दे चुके थे, एफिडेविट दे चुके थे, उनका डिक्लेरेशन सामने आ चुका था कि वो 3 दिनों के अंदर पार्टी ज्वाइन कर चुके थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और उन्होंने कहा कि हम आजादाना मर्जी फ्री विल और अपने तय ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आपने इस फैसले के जरिए उन्हें ये दर्स दिया, ये तरगीब दी कि वो हलफ से रूगर्दानी करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो अब उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास जो मुतलका पैरा था उसकी जो इलेक्शन कमीशन समझता था, पैरा नंबर 104 है मेरे ख्याल में, कि इसकी वजाहत के लिए वो गए तो उन्होंने पहले तो उसकी कोई वजाहत नहीं की, लेकिन जिस दिन देखा कि ये अमेंडमेंट आ रही है पिछले माह जब उसकी बात चली तो उस दिन अचानक वो वजाहत जारी कर दी गई, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, पार्टीज को नोटिस किए बगैर, काज लिस्ट में केस लगाए बगैर, और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से पूछा कि ये काज लिस्ट में केस कैसे लग गया। तो यानी ना काज लिस्ट में केस लगा, ना उसकी समाअत हुई बाज़ाब्ता, ना किसी पार्टी को बिल्कुल नोटिस उस पर हुआ। ये कहा गया था कि ये खुद से जो है वो चैम्बर में मामला था, वहाँ से वजाहत दी गई है। दिल जब पहली वजाहत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तब तफसीली फैसला नहीं आया था, तो इस पर जो है वो वजाहत दे दी गई थी। अब ये जो दूसरी वजाहत है ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, कब दी गई थी और इसमें जो खतूत आए थे स्पीकर साहिबान के नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, क्या उनका भी कुछ जिक्र किया गया था? ये दरख्वास्त, पहली दरख्वास्त तो ऑब्वियसली जो मुख्तसर फैसला था उसके बाद डाली गई थी और शुरू में ही डाल दी गई थी दरख्वास्त जुलाई के महीने में ही। ताहम उसके ऊपर जो जवाब आया था, जो वजाहत आई थी, वो तफसीली फैसला आने से 2-4 रोज कबल आई थी और उसके बाद फिर हमने देखा तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 फीसदी जजेस साहिबान ने जारी किया और उस तफसीली फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दोबारा दायर की गई और ये कहा गया कि इबाम अब भी बाकी है, लिहाजा एक और वजाहत की जाए। उस दरख्वास्त के ऊपर अब एक मरतबा फिर वजाहत जारी की गई है 8 फीसदी जजेस साहिबान की जानिब से और ये अपनी नौयत का पहला मुनफरिद केस है जिसमें एक मुकदमे के ऊपर 4 मुख्तलिफ फैसले आ चुके हैं। गो के फैसले एक ही हैं, एक ही बात को बार बार रीइटरेट किया जा रहा है, मगर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तशफ़ी नहीं हो पा रही। वो बार बार अदालत से वजाहत मांग रहा है, वजाहत तलब कर रहा है और अदालत ने अब आखिरी दफा ये कहकर वजाहत जारी की है कि इसके बाद कोई वजाहत जारी नहीं होगी और जो टाइटल दिया गया है इस वजाहत को वो भी फाइनल क्लैरिफिकेशन का दिया गया है कि इसके बाद मजीद कोई वजाहत नहीं दी जाएगी। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट